हज़रत इब्न फ़ज़ल रहमतुल्लाह अलैह मशहूर ताबी, आप फरमाते हैं कि हमारे यहाँ रमज़ानुल मुबारक का इतना एहतमाम किया जाता कि हम 6 माह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में इल्तिजा किया करते कि या अल्लाह हमें रमज़ानुल मुबारक तक पहुँचा दे। और रमज़ानुल मुबारक के महीने के बाद फिर हम 6 माह अल्लाह ताला के हुज़ूर ये इल्तिजा किया करते कि मौला हमारे रमज़ान को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। तो यकीनन ये रमज़ान वो महीना है कि जिसके बारे में आका पाक ने फरमाया कि अगर मेरी उम्मत को पता चल जाए कि रमज़ान में क्या रखा है तो ये अल्लाह से इल्तिजाएँ करें कि सारा साल ही रमज़ान हो। हज़रत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु एक हदीस रिवायत फरमाते हैं कि जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ानुल मुबारक के हर दिन और रात में अल्लाह ताला जहन्नुम से जहन्नमियों को बरी फरमाता है और इसके हर दिन और रात में अल्लाह ताला मोमिन की कोई ना कोई एक दुआ को कबूल फरमाता है। ये रमज़ान वो प्यारा और बाबरकतों वाला महीना है कि अल्लाह ताला इसमें जहन्नमियों को बरात अता फरमाता है, दोज़ख से निजात अता फरमाता है, आग से महफूज फरमाता है। और फिर प्यारे आका की अजीम इशारा, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम मेहरबानी कि उन्होंने फरमाया कि रमज़ान वो प्यारा महीना है कि जिसमें अल्लाह ताला अपने बंदे मोमिन की हर दिली ख्वाहिश को पूरा फरमाता है। और अगर लफ्ज़ों पर गौर किया जाए तो मैं अगर ये कहूँ तो बिल्कुल बरहक है कि हुज़ूर ने जिस तरह इरशाद फरमाया कि हर दिन और रात में मोमिन की कोई ना कोई एक दुआ को कबूल किया जाता है। यानी अल्लाह ताला इस रमज़ानुल मुबारक के 30 दिनों में हमें 30 ब्लैंक चेक अता फरमाता है, जो चाहते हो भर लो और मेरी बारगाह से वो करम की खैरात समेट लो। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम आजिज़ी और इंकिसारी के साथ अल्लाह ताला के हुज़ूर अपनी इबादात, अपनी जबीनों के सजदों को पेश करें। तिबरानी में एक हदीस है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम के दरमियान तशरीफ़ फरमा है। आपने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे ऊपर रमज़ान आ गया है जो बरकत वाला महीना है। इसमें अल्लाह ताला तुम्हारी तरफ मुतवज्जे होते हैं, तुम पर रहमत नाजिल फरमाते हैं, तुम्हारी ख़ताओं को मुआफ़ फरमाते हैं और तुम्हारी दुआओं को कबूल फरमाते हैं। इसमें तुम्हारे तनाफुस को देखते हैं। यानी हजूर पाक प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये वो अजीम महीना है कि बाकी महीनों की निस्बत अल्लाह ताला अपनी बंदों की जानिब ज़्यादा तवज्जो फरमाता है, अपनी ज़्यादा रहमत नाजिल फरमाता है और उनकी ख़ताओं को मुआफ़ फरमाता है, उनकी मग़फ़िरत फरमाता है, उनकी दुआओं को कबूल फरमाता है। और बिलखुसूस इसमें जो जुमला कि अल्लाह ताला तुम्हारे तनाफुस को देखता है, तो मुहद्दिसीन फरमाते हैं तनाफुस से मुराद है कि वो नेकी में एक दूसरे से आगे बढ़ जाना। यानी वो अपने बंदे के शौक ज़ौक़ को देखता है, वो आगे बढ़ने को देखता है, वो इबादत की ज़्यादती को देखता है। तो आबाब ज़ी वक़ार अल्लाह ताला अपने बंदे की जानिब देख रहा होता है कि ये किस कदर बढ़कर मेरी खिदमत में आ रहा है, ये कितनी इबादत कर रहा है, ये कितनी रियाजत कर रहा है, ये कितनी कोशिश कर रहा है मेरी बारगाह में करीब होने की। अब जो इबादत है इसके हवाले से कि भाई इबादत की हकीकत क्या है, इबादत का मफ़हूम क्या है। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक सहाबी हुजूर की खिदमत में हाजिर होता है, अर्ज़ करता है या रसूल अल्लाह, प्यारे आका मेरा दिल चाहता है कि मैं इंसानों में सबसे ज़्यादा इबादत गुजार बन जाऊं। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तू अपने जिस्म से गुनाह करना छोड़ दे तो तू इंसानों में सबसे ज्यादा इबादत गुजार बन जाएगा। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत के मफहूम को इस हदीस में वाज़े फरमा दिया कि इबादत से मुराद ये नहीं है कि एक जगह पर आप नमाज पढ़ें और नमाज पढ़ने के बाद दोबारा फहाशी के नफसानी ख्वाहिशात के कामों में मुब्तला हो जाए, कि यहाँ पर आप तस्बीह पर दुरूशी पढ़ें लेकिन साथ किसी की दिल आज़ारी करें, किसी को गालम गलोच करें, दोबारा गुनाह में मुब्तला हो जाए। सरकार ने फरमाया कि इबादत का मफहूम ये है कि इंसान अपने जिस्म को गुनाह से अलहदा कर ले, अपने जिस्म को गुनाहों से पाक कर ले। और जब इंसान अपने जिस्म को गुनाहों से पाक कर लेता है तो फिर प्यारे आका ने उस सहाबी को ये बिशारत अता फरमाई कि जब इंसान अपने गुनाहों, अपने बदन को अपने गुनाहों से पाक करता है, दूर कर लेता है, तो फिर जितने भी वो रुकू और सुजूद करेगा, वो जितनी भी अल्लाह करीम के हुजूर में इबादत करेगा,
अल्लाह ताला उसको इंसानों में सबसे बड़ा इबादत गुजार बना देंगे।